Hello everyone. Today we are going to start chapter Cards and Wheels. It is first video, class 4, subject mathematics. Students, did you see a cart? Students, this is a cart. And students, a cart has wheels. स्टूडेंट्स ये एक कार्ट है और एक कार्ट के क्या होते हैं व्हील होते हैं व्हील्स पहिए व्हील्स पहिए एंड कार्स गाड़ी स्टूडेंट्स दिस इज ए व्हील स्टूडेंट्स दिस इज ए व्हील ऑफ ए कार एंड दैट इज ए व्हील ऑफ ए बुल्लॉक कार्ट तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में जो है ये एक व्हील है किसका व्हील है ये कार का व्हील है और दूसरा व्हील है वो एक बुल्लॉक कार्ट का व्हील है Hey, see how big this wheel is. I have never seen a wheel like this. देखो कितना बड़ा व्हील है इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा व्हील इसके जैसा व्हील तो एक बच्चे ने एक व्हील को देख के उसने ये कहा है कि इतना बड़ा व्हील मैंने पहले कभी नहीं देखा You must have seen many such round things around you. List some more in your notebook. आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी जो राउंड हैं जो गोल हैं आपके चारों तरफ आपके सराउंडिंग में आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है कहाँ अपनी नोटबुक में स्टूडेंट्स राइट द नेम ऑफ सम राउंड थिंग्स इन योर नोटबुक लाइक दिस ए बिग राउंड स्विंग ये एक बड़ा गोल झूला है इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं लाइक कॉइन्स व्हील्स प्लेट्स तो स्टूडेंट्स आपके पास बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स व्हील्स गिव्स अस मूवमेंट A wheel is base of our transport. तो स्टूडेंट्स व्हील से हमें मूवमेंट मिलती है और हमारी मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्पीडी और इजी हो गई है व्हील से और व्हील हमारे मीन ऑफ जो ट्रांसपोर्ट हैं वो सब व्हील पे ही चलते हैं और व्हील ही उनका बेस है स्टूडेंट्स टेल मी द नेम ऑफ सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार बस बाइक स्टूडेंट्स ये जो सभी व्हील हैं वो सब राउंड हैं इनकी शेप क्या है राउंड और यही इनका स्पेसिफिकेशन है ये राउंड शेप के कारण ही ये घूम सकते हैं और हमें मूवमेंट दे सकते हैं अगर ये राउंड ना हो तो ये शायद ना चले तो स्टूडेंट्स लुक हियर दिस इज ए बाइसिकल एंड दैट इज ए कार स्टूडेंट्स ये एक कार है और ये एक साइकिल है तो स्टूडेंट आप इनके व्हील्स को ध्यान से देखें इनके व्हील्स राउंड नहीं हैं अभी हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें एक आपको ऐसी साइकिल में दिखाऊंगा जिसके व्हील्स राउंड नहीं हैं क्या वो मूवमेंट करेगी चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आपने देखा कि वो साइकिल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रही है तो स्टूडेंट्स जो व्हील का जो राउंड शेप है यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है राउंड बैंगल हैव यू एवर गॉन टू ए
बैंगल शॉप? क्या कभी आप किसी बैंगल शॉप पे गए हो? यस, आप जरूर गए होंगे। I cannot wear these bangles. These are too small. मैं इस बैंगल को नहीं पहन सकती, ये छोटी हैं। Guess which of these bangles is of your size? आपको अंदाजा लगाना है, गैस करना है कि कौन सी बैंगल आपके साइज की है। स्टूडेंट्स, मार्क ऑन योर साइज बैंगल। आपके जो साइज की बैंगल है उसके ऊपर आप मार्क करेंगे इन योर बुक। आप अपनी बुक में ही मार्क कर देंगे। Take a wire and make a bangle for yourself. Can your madam or mother wear this bangle? आपको एक वायर लेनी है और एक बैंगल बनानी है और वो बैंगल आपकी साइज की होनी चाहिए और फिर आपको देखना है क्या आपकी मदर वो बैंगल पहन सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपका साइज और आपकी मदर का साइज सेम नहीं होगा। आपकी मदर के हैंड का जो साइज है वो आपसे मोटा हो सकता है, तो इसलिए वो नहीं पहन पाएंगी। आंसर इज नो। A bangle can be used to trace a circle. What are the other things around you that you can use to trace a circle? एक बैंगल से आप एक सर्कल ट्रेस कर सकते हैं, एक सर्कल खींच सकते हैं, बना सकते हैं। और कौन सी आपके चारों तरफ ऐसी कौन सी चीजें और हैं जिनसे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं? राइट हेयर सम नेम्स। कॉइन, keyring, cap of a bottle, cap of your pen। तो स्टूडेंट, इस तरह की तमाम चीजें आपके पास हैं जिनसे आप एक सर्कल ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। आपको कुछ चीजों से सर्कल ट्रेस करना है, या आपकी नोटबुक में करें या आप ग्राउंड पे करें। वी टेक ए बैंगल एंड ट्रेस ए सर्कल। स्टूडेंट्स, रेड सर्कल एंड टेक अ कॉइन एंड ट्रेस इट। एक कॉइन लेंगे और उसको ट्रेस करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। और एक की रिंग भी लेंगे और उसका भी एक सर्कल ट्रेस करेंगे। Students, there are 3 circles. Which things make the smallest circle? किस चीज से आपने सबसे छोटा सर्कल बनाया है? तो स्टूडेंट, सबसे छोटा जो सर्कल है वो ग्रीन है। ग्रीन सर्कल सबसे छोटा है और ये हमने बनाया था की रिंग से। तो स्टूडेंट्स, आंसर इज की रिंग। Which things makes the biggest circle? तो स्टूडेंट, बिगेस्ट सर्कल हमने किससे बनाया था? बिगेस्ट सर्कल हमने बनाया था बैंगल से। तो आंसर इज बैंगल। Games with circles. Children are playing some games. Game 1 and game 2. स्टूडेंट्स, यहाँ चिल्ड्रंस कुछ गेम खेल रहे हैं। डू यू प्ले दिस गेम? क्या आप ये गेम खेलते हैं? विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस? आप कौन सा गीत गाते हैं जब वो खेलते हैं गेम? तो स्टूडेंट्स, आप
लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। जो गीत आप गाते हैं वही यहाँ लिख दीजिए। प्ले दिस गेम इन योर स्कूल। इन गेम्स को अपने स्कूल में खेलो। Why do we make a circle in each of these games? स्टूडेंट्स, हम इन गेम्स में सर्कल ही क्यों बनाते हैं? Because a circle has no corner and every children stand at the circle gets equal importance and opportunity. क्योंकि सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता है और जो भी बच्चा खेल रहा है, हर बच्चा सर्कल के चारों तरफ जब खड़ा होता है तो उसको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब बराबर उसको अवसर मिलता है और बराबर उसको महत्व दिया जाता है, कोई पक्षपात नहीं होता। What if a rectangle was made? Discuss. अगर एक रेक्टेंगल यहाँ बना दी जाए किसी गेम में तो क्या होगा? If a rectangle is made, distance between persons will be unequal and running in a circle is easier than running along a rectangle. तो स्टूडेंट्स, अगर रेक्टेंगल बनाई जाती है तो जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं रहेगा और एक सर्कल के चारों तरफ दौड़ना भी आसान होता है और एक रेक्टेंगल के चारों तरफ दौड़ना आसान नहीं है। स्टूडेंट्स, look here. It is a rectangle. तो स्टूडेंट्स, जो बच्चा यहाँ बैठा है और दूसरा बच्चा यहाँ है और एक बच्चा यहाँ, एक यहाँ है, अब इनका जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा और ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा जो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। और जो बच्चे इस तरह से लाइन में बैठे हुए हैं तो ये बच्चे एक दूसरे के फेस को भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए एक रेक्टेंगल सही नहीं है और एक सर्कल बिल्कुल सही है। सर्कल में सबका डिस्टेंस सेम रहता है, ये डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा और सब एक दूसरे का फेस आराम से देख पाएंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से दौड़ना आसान रहेगा और इसमें जब हम दौड़ेंगे तो यहाँ एक कॉर्नर जैसे आ जाता है, हम नहीं दौड़ पाते। Think of some other games you play by making circle. तो ऐसे कुछ और गेम सोचो जो आप खेलते हैं सर्कल से। म्यूजिकल चेयर, इस तरह के कुछ और गेम्स हैं जो आप खेलते होंगे। मेकिंग अ सर्कल, Nana, Chippu and Ariba want to play a game. They want to make a big circle on the ground, but they cannot make it by tracing. So Ariba try to draw a circle with a stick. एक सर्कल कैसे बनाना है उसके बारे में एक एक्टिविटी है। नीना, चीपू एंड अरीबा एक गेम खेलना चाहते हैं। वे एक बड़ा सर्कल ग्राउंड पे बनाना चाहते हैं, अर्थ पे, मैदान में, लेकिन वे इसको ट्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वे ट्राई करते हैं। किससे ड्रॉ करते हैं? एक स्टिक से, एक लकड़ी के डंडे से। चीपू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक अ सर्कल एट ऑल। चीपू और नैना कहते हैं कि ये एक सर्कल जैसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अरीबा, ओके, व्हाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई? अरीबा क्या कहती है कि तुम दोनों ट्राई क्यों नहीं करते? चीपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल ऑन द ग्राउंड। दोनों सर्कल बनाते हैं ग्राउंड पे। इज एनी ऑफ दीज अ गुड ड्राइंग ऑफ अ सर्कल? डिस्कस। क्या इनमें से किसी ने अच्छा सर्कल बनाया है? तो स्टूडेंट्स, ये सर्कल हम देख सकते हैं, इन सर्कल्स की शेप प्रॉपर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? नो। तो स्टूडेंट्स, हम फ्री हैंड सर्कल को प्रॉपर शेप नहीं दे सकते, ये बहुत ही डिफिकल्ट है।
कैन यू ड्रॉ अ सर्कल ऑन द फ्लोर विद चॉक? ट्राई। आपको अपने घर में ट्राई करना है, एक सर्कल फर्श पे बनाना है। ऑल्सो ड्रॉ अ सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग ए पेंसिल। एक पेंसिल से फ्री हैंड आपको एक सर्कल बनाना है अपनी नोटबुक में। Look at the circle drawn by friends. Who has drawn the best circle? आपको अपने फ्रेंड्स के सर्कल्स भी देखने हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट है, अच्छा सर्कल किसने बनाया। मेकिंग अ सर्कल विद ए रोप, एक रस्सी से सर्कल बनाना। अरीबा decide to use nails and a thread to make a circle on the ground. She took a thin rope and tied nails on both ends of the rope. Then she made a circle with the help of friends. Look at the picture and see how they are making the circle. तो अरीबा डिसाइड करती है कि वो नेल्स की और थ्रेड की हेल्प से सर्कल बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों पर बांध दिया नेल्स को। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये पतली रस्सी एंड नेल्स हैं और ये पिक्चर है उसने कैसे बनाया। यहाँ इसको फिक्स किया, एक नेल को यहाँ फिक्स किया और दूसरे नेल को पकड़ा उसके फ्रेंड ने और ऐसे घुमा दिया और एक सर्कल बन गया। कैन यू ऑल्सो मेक अ सर्कल विद अ रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा? क्या आप बना सकते हैं ऐसा सर्कल जैसा अरीबा ने बनाया है? यस, वाई नॉट, हम क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है, ऐसे ही एक सर्कल आप बनाएंगे। देखिए कैसे, इस तरह से हमने एक रस्सी ली और यहाँ उसको फिक्स किया और दूसरे सिरे को घुमा दिया, ये सर्कल आपका बन जाएगा बिल्कुल प्रॉपर से। Do the activity in small groups. Each group should take a rope of a different length. See the circles made by different groups. आपको एक्टिविटी करनी है ग्रुप्स में, तो 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप आप बनाएंगे और आप उस एक्टिविटी को करेंगे 5 स्टूडेंट्स, और लेंथ जो रोप की होगी वो डिफरेंट होगी। कोई 1 मीटर लेगा, कोई 2 मीटर लेगा, कोई हाफ लेगा। विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल? किस ग्रुप ने स्मॉलेस्ट सर्कल बनाया है, उसका नाम यहाँ लिखना है। हाउ लॉन्ग वाज देयर रोप? उनकी जो रोप है वो कितनी लंबी है, लेंथ ऑफ रोप। डस लॉन्गर मेक बिगर सर्कल? व्हाई इट इज सो? यस, लॉन्गर रोप से बिगर सर्कल बनेगा। आंसर क्या होगा? यस। अगर रोप लंबी होगी, रस्सी लंबी होगी तो सर्कल भी क्या होगा, बड़ा होगा। द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रोप की लेंथ है वो इक्वल होगी सर्कल की रेडियस की लेंथ की। स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है और ये आप मानिए कि एक रोप है और इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक जो लेंथ है रोप की, ये क्या होती है, रेडियस। ये जितनी इसकी लेंथ होगी ज्यादा, उतना ही बड़ा सर्कल हम ड्रॉ कर पाएंगे। अगर ये लेंथ यहां तक होती तो सर्कल ऐसे बड़ा हो जाता। तो सर्कल जो है, साइज ऑफ सर्कल किस पे बेस्ड है, उसकी रेडियस की लेंथ पे। लुक हियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए व्हील। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी हम रेडियस कह सकते हैं। ये सब इसकी क्या है, रेडियस हैं। और ये अगर शॉर्ट होती तो व्हील भी क्या होता, शॉर्ट। और ये अगर इनकी लेंथ ज्यादा होती तो व्हील भी क्या होता, और भी बड़ा हो जाता।
व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो स्टूडेंट जो सबने सर्कल बनाए हैं उनमें से सबसे छोटा सर्कल है उसकी रेडियस आप मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो यहां से व्हील घूमता है ये क्या होता है, इसका सेंटर। आप याद रखेंगे ये क्या है, सेंटर। और ये इसकी स्पोक होती हैं, जो इसकी तीलियां होती हैं ये क्या है, ये रेडियस हैं। आपकी साइकिल का टायर को देखिए, आपकी साइकिल के टायर में जहां से वो घूमता है वो क्या है, उसका सेंटर। और ये क्या है, स्पोक जो है इसकी वो क्या है, रेडियस है। Draw the radius of this bangle using a ruler. Measure the length of the radius. आपको क्या करना है, एक रेडियस ड्रॉ करनी है और उसको मेजर करना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमने रेडियस ड्रॉ कर दी। स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान रखेंगे, रेडियस कहाँ से जाती है, कहाँ से पास करती है, सेंटर से। सेंटर से और यहाँ तक एंड पॉइंट तक इसकी लेंथ होती है। तो रेडियस को हम मेजर करेंगे एक स्केल से। स्केल लेते हैं। नाउ वी टेक ए स्केल एंड मेजर इट। स्टूडेंट्स वॉच केयरफुली। यहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं और यहां तक क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बाद आप इन लाइंस को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स आंसर इज 1.5 centimeter. Now see what your friends have drawn. Discuss the length of the radius they measured. Is it the same as yours? Students देखो आपके फ्रेंड्स ने क्या ड्रॉ किया है और डिस्कस करनी है लेंथ ऑफ रेडियस दे मेजर्ड, जो उन्होंने मेजर की है। इज इट द सेम एज योर्स, क्या ये बिल्कुल सेम है जैसा आपने ड्रॉ किया है। तो स्टूडेंट्स ये मोस्टली इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये रेयरली इक्वल हो सकती है। तो आंसर क्या हो सकता है इसका, नो। लेकिन आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे अपने फ्रेंड का और उसको मेजर करेंगे और अपने सर्कल की रेडियस को भी मेजर करेंगे और फिर इसका आंसर आप लिखेंगे। Draw the radius of these circles. Guess which circle has the longer radius. आपको इनकी रेडियस ड्रॉ करनी है और फिर आपको गैस करना है कौन से सर्कल की रेडियस लॉन्गर है। ये इस सर्कल की रेडियस हो गई है, ये दूसरे सर्कल की रेडियस। तो स्टूडेंट्स ब्लू सर्कल की रेडियस है लॉन्गर है। तो आंसर इज ब्लू सर्कल। Measure the radius of both the circle using a ruler. Write the length of their radius. अब मेजर करनी इन दोनों की रेडियस। रेडियस ऑफ द ग्रीन सर्कल, ग्रीन सर्कल की रेडियस मेजर करेंगे। एट फर्स्ट वी टेक ए रूलर एंड मेजर इट। स्टूडेंट्स वॉच केयरफुली, इट इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आंसर इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द ब्लू सर्कल, अब रेडियस इसकी मेजर करेंगे हम। वॉच केयरफुली, 1 सेंटीमीटर, बट इट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी है। काउंट दीज लाइन्स, 1 2 3 4 एंड 5। इट इज 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट। स्टूडेंट्स इट इज योर होमवर्क, ये आपको करना है। मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल और ए बुल्लॉक कार्ट। आपको मेजर करना है व्हील जो आपकी बाइसिकल का है उसकी रेडियस, और आपको मेजर करनी है एक बुल्लॉक कार्ट की रेडियस। आपको मेजर करनी है अपनी साइकिल के व्हील की रेडियस और एक बुल्लॉक कार्ट बैलगाड़ी के व्हील की रेडियस। यू कैन यूज ए थ्रेड और ए मेजरिंग टेप। आप या तो एक आप मेजरिंग टेप ले सकते हैं या एक थ्रेड ले सकते हैं। ऑल द wheels of a bicycle or a
बुल्लोक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस, और फिर आपको आंसर देना है दोनों की सेम है या डिफरेंट है। हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर, विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? आपने क्या एक ट्रैक्टर और एक रोड रोलर देखा है? कौन सा सबसे बड़ा व्हील है जो आपने देखा है? आर ऑल व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस? क्या एक ट्रैक्टर के सारे व्हील्स और एक रोड रोलर के सभी व्हील्स की रेडियस इक्वल है? लाली एंड काली आर टाइड टू ए पोल with rope. Kali has a longer rope. Who can look for more grass to eat? लाली और काली दो गोट हैं जो रोप से बंधी हुई हैं, एक ही पोल से बंधी हुई हैं वो, और काली की रोप लंबी है, तो कौन सी ज्यादा घास खाएगी? ये आपको आंसर करना है। स्टूडेंट्स, इन सब का आंसर अगले पार्ट में हम जरूर करेंगे। ये आपका होमवर्क था। और स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको हमेशा याद रखनी है। आपको इसे ध्यान से देखना है और ये हमेशा आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स, जो ये पॉइंट है जो आपका ब्लिंक कर रहा है, ये क्या है? डू यू नो अबाउट इट? यस, इट इज सेंटर। ये सेंटर है। The center of a circle is the point equidistant from the point on the edge. जो सेंटर है वो क्या है? एक सर्कल का सेंटर क्या है? वो एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द एज, जो उसकी एज से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो स्टूडेंट, इसमें कहीं भी हम देखेंगे, ये यहां से इस तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। ये सब डिस्टेंसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ये डिस्टेंस आप देखिए, ये सब डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल। इसकी एज के डिस्टेंस से ये हमेशा क्या रहता है? डिस्टेंस इक्वल रहता है सेंटर का। ये जो ब्लिंक कर रहा है ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज सरकमफ्रेंस। ये राउंड जो है सर्कल है, जो आप देख रहे हैं, इस सर्कल के चारों तरफ जो गोल जो इसका पार्ट है, जो इसकी एज है, वो क्या है? सरकमफ्रेंस। उसको क्या कहते हैं हम? सरकमफ्रेंस। द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। जो टोटल डिस्टेंस है आउटसाइड का, वो सारा क्या क्या कहते हैं हम उनको? सरकमफ्रेंस। और ये जो ब्लिंक कर रही है रेड लाइन, ये क्या है? डिड यू नो अबाउट इट? यस, इट इज रेडियस। ये क्या है? रेडियस है। A radius is a line from the center to any point on the circle. A circle has an infinite number of radii. एक रेडियस क्या है? एक लाइन है जो सेंटर से सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर जो मिलती है, जो उसके लास्ट पॉइंट तक जाती है, वो क्या है? रेडियस। जो सरकमफ्रेंस से मिलती है, सेंटर और सरकमफ्रेंस को जो जोड़ती है, वो लाइन क्या है? रेडियस। वो डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। और एक सर्कल की हम बहुत सी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कितनी भी रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन सभी रेडियस क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहाँ से हम कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर से, कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, सब क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स, ये रेड लाइन को आप समझ गए हैं, ये क्या है? रेडियस। और ये ब्लू कलर में जो है, ये क्या है? सरकमफ्रेंस। और ये ब्लैक, ये है सेंटर। अब बताओ, ये लाइन जो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ऐसी कोई भी लाइन हम खींचे, यहाँ ड्रॉ करें, उन सबको हम क्या कहते हैं? ये देखिए, कोड। क्या कहेंगे? कोड। इसको क्या कहते हैं? कोड। Chord of a circle is a line segment that join any two points of the circle. जो सर्कल पे दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, वो सब लाइंस क्या हैं?
कोड हैं। वो एक लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है सब कोड, उनको क्या बोलते हैं कोड। जैसे 2 पॉइंट्स क्या है, ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया एक कोड, ये भी एक कोड है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। इस तरह से ये सब क्या है कोड। स्टूडेंट्स यहाँ एक कोड है जो सेंटर से जाती है, सेंटर से भी पास कर गई है, एक कोड ऐसी है, बाकी कोई भी कोड सेंटर से पास नहीं करती है। तो स्टूडेंट जो कोड सेंटर से पास करती है वो एक स्पेशल कोड होती है, और उस कोड की लेंथ क्या होती है सबसे लॉन्गेस्ट होती है, वो सबसे बड़ी कोड होती है जो सेंटर से पास करती है, और उसको हम कोड के साथ साथ कुछ और नाम भी दे सकते हैं। इसको स्पेशल नाम जो है इसका वो क्या है वो हम अब देखेंगे। देखिए ये सर्कल और ये सेंटर, और जो ये देखिए ये एक कोड है, रेड जो है एक कोड है, लेकिन सेंटर से पास कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, सेंटर से पास करती है तो इसका क्या नाम होता स्पेशल डायमीटर। ये क्या है डायमीटर। ऐसी कोड डायमीटर क्या है, इस तरह की कोड है जो सेंटर से पास करती है, और सबसे लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो डायमीटर होती है। A diameter of a circle is a straight line segment that passes through the center of the circle and whose endpoints lie on the circle. It can also be defined as the longest chord of the circle. Diameter क्या है, एक straight line segment है, एक बिल्कुल सीधी लाइन का टुकड़ा है जो पास करता है सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो पास करेगा उसके एंड पॉइंट जो होंगे वो सर्कल के ऊपर होंगे। ये एंड पॉइंट है उसके, ये देखिए सर्कल की सरकमफ्रेंस के बिल्कुल ऊपर खत्म होते हैं एंड पॉइंट, और ये सेंटर से पास कर रहा है। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड है। तो स्टूडेंट्स अब ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सेंटर क्या है, उसके बीच में जो पॉइंट है जिससे हम कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कील से हमने नेल से सर्कल ड्रॉ किया था, जहां एक कील को फिक्स किया था वो उसका सेंटर है, और सेंटर से पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है। और रेडियस क्या है, रेडियस सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, और सरकमफ्रेंस क्या है, उसकी पूरी गोलाई जो सर्कल की है वो सरकमफ्रेंस है। और कोड क्या है, सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट जब हम ज्वाइन कर दें तो वो क्या हो जाती है कोड। और जब कोड सेंटर से पास कर जाती है तो वो एक डायमीटर बन जाती है और लॉन्गेस्ट कोड होती है। वो सबसे बड़ी कोड कहां से जाती है, वो सेंटर से पास करती है, और उसको हम डायमीटर कहते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और स्टूडेंट्स जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर क्या होगा 10 होगा। आपको ये बात भी याद रखनी है। देखिए अब आप डायमीटर में अगर ध्यान से देखें तो आपको 2 रेडियस दिखेंगी। देखिए यहां से यहां तक ये एक रेडियस है, और यहां से यहां तक ये दूसरी रेडियस है। 2 रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं तो वो किसके इक्वल लेंथ हो जाती है, एक डायमीटर के। यहां भी देख लीजिए एक रेडियस यहां से यहां है, और दूसरी रेडियस फिर यहां से यहां तक है, तो यहां भी 2 रेडियस ज्वाइन होती हैं तब डायमीटर बनता है। स्टूडेंट्स डायमीटर या तो आप डायमीटर को क्या कह सकते हैं लॉन्गेस्ट कोड, या डायमीटर को जो डायमीटर की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं 2 रेडियस की लेंथ के इक्वल होती है, और डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं व्हील्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स व्हील का इन्वेंशन जब हुआ था, कब, व्हील का इन्वेंशन हुआ था 8000 BC, बिफोर क्रिस्ट। आप आज आपकी जो ईयर चल रहा है वो क्या है 2020। आप 2020 में जी रहे हैं, और
जब ये व्हील बना था, इसका आविष्कार हुआ था, तब जो डेट थी, जो ईयर था वो क्या था? 8000 बीसी। तो बच्चों बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्रिस्ट। और अब हम हैं 2020 आफ्टर क्रिस्ट। तो हम 0 से इसको मेजर कर सकते हैं। 0 से हम 2020 आ गए हैं और ये था 0 से 8000 ईयर एगो। ये 8000 साल पहले और 2020 ईयर ये हो गए। तो टोटल हम कह सकते हैं 10,020 ईयर एगो जो व्हील का आविष्कार हुआ था। तो उस समय व्हील कैसा था? इस तरह से पत्थर का व्हील होता था उस समय, और धीरे धीरे इसमें चेंजेस आते गए, अपडेट होता गया, और ये तब 3500 बीसी में व्हील ऐसा लकड़ी का बन गया। और फिर अगला अपडेशन हुआ, व्हील को और हल्का और सुंदर बना दिया गया कब? इन 2000 बीसी। और फिर व्हील सन 1883 में, तब व्हील इस टाइप का हो गया। और फिर जो आज का व्हील है वो कैसा दिखता है? ये 1946 में इस तरह का व्हील बन गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी थी व्हील के बारे में, इसको आप देख लेंगे। और अब आपका वीडियो खत्म हो गया है। आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको पूरा कर लेंगे। थैंक यू।